Welcome to Optech Computer. Today we will discuss about Excel. जैसे कि इसके पहले अपन ने फार्मूला टैब के बारे में पढ़ा था, आज अपन स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि अपन ने इसके पहले काफ़ी सारे फार्मूले यूज किए थे, जिसमें अपन ने टोटल, रिजल्ट, रिमार्क, परसेंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, अपर, लोअर, लेन, इस टाइप से रिजल्ट निकाले थे। तो आज अपन देखेंगे कि इसको हाईलाइट कैसे करना है। इट्स मीन्स सबसे पहला अप्लाई करेंगे अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इट मीन्स क्या होता है कि जैसे एग्जांपल में रोल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, जो स्टूडेंट का नेम है, उसको जो सब्जेक्ट में मार्क मिले हैं, उस सब्जेक्ट के जो मार्क है वो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में है, वो अपने को हाईलाइट करना है। उस टाइम अपन उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। अदरवाइज जो स्टूडेंट फेल है उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, आपको ग्रेटर देन दिखाना है, लेस देन दिखाना है, बिटवीन दिखाना है, इक्वल दिखाना है, इस टाइप से आप लोग दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं ग्रेटर देन। अपने को लेना है जैसे एग्जाम्पल में कि ऐसा कोई स्टूडेंट है, मतलब इट्स मीन्स ऐसे कौन से सब्जेक्ट में उसको 80 के अबाव मार्क मिले हैं, या फिर अपने को उसको दिखाना है 70 के अबाव। ठीक है, डिपेंड ऑन यू। जैसा उसको दिखाना है कि 70 के अबाव कितने मार्क है, कौन से सब्जेक्ट में है, उस टाइम अपन यहाँ पे डालेंगे 70 डालने के बाद इसको अब आपको इसको कलर अप्लाई करना है। येलो लेना है, ग्रीन विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट लेना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आपको कौन सा मेंशन करना है। चलो अपन इसमें मेंशन करते हैं ग्रीन। तो इसमें क्या होगा, 70 के अबाव जो भी रहेंगे वह ग्रीन इसमें अप्लाई हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, इस टाइप से। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे इसका यूज करते हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, और एक बार देखिए ध्यान से, अपने को दिखाना है कि हाँ 40 के नीचे, ओके, 40 के नीचे कौन से सब्जेक्ट में मार्क है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, हाईलाइट लेस देन, यस लेस देन, कितना लेंगे अपन यहाँ 40। ओके, 40 के नीचे जो भी है वह कैसा होगा, देखिए यहाँ पे उसको देते हैं अपन लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो इसको ओके करते हैं और बाहर क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 35 जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है, यह आपका क्या है, हाईलाइट हो गया। इस चीज को बोलते हैं अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपके कंडीशन के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, इसको यूज करोगे। समझ में आया? तो अब एक देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक स्टूडेंट है, यह स्टूडेंट फेल है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट इसका फेल है। अब अपन कैसे करेंगे कि 35 के बिलो जो भी है उसको अपने को दिखाना है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, हाईलाइट सेल्स इज लेस देन 35। इसमें क्या शो करेंगे आपको, आपके हिसाब से कलर दीजिए, बॉर्डर रेड टेक्स्ट लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 25 रेड हो गया और एज वेल एज 34 क्या हो गया, आपका रेड हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें देखिए ध्यान से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अलग अलग कुछ ऑप्शंस दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं अकॉर्डिंग टू आपके वर्क के हिसाब से। तो आपको किस टाइप का वर्क करना है, उस टाइप से आप लोग इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लीजिए जैसा आपको, और उसको हाईलाइट करना है कुछ इस टाइप से। देखिए ओके, इस टाइप से। इसको बोलते हैं अपन डेटा बार्स, जिसमें अपने को ग्रेडियंट फील्ड्स अपने को प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे कलर सेल्स आपको अप्लाई करना है, आप लोग कलर सेल्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अलग अलग। उसके बाद आपको आइकॉन्स देना है। ठीक है, तो आप लोग आइकॉन दे सकते हैं, जैसे लाइक अपन ने ये आइकॉन दे दिए, ये वाला ले लिए। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो होगा वो ज्यादा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो 74 है, तो यहाँ पे 3 टावर दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूरा फुल टावर है। तो इस टाइप से आप लोग कोई भी सिंबल अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो जॉब है, आपका जो वर्क है, इसको प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो, उसको प्रोफेशनल तरीके से
मेंटेन कर सकते हो। ओके, और जो आपने अप्लाई किए हो उसको आपको यदि क्लियर करना है तो उस टाइम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाना है। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसको करना है आपको क्लियर रूल्स। अब देखिए जैसा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल फॉर्मेटिंग, अभी आप जो टेबल देख रहे हो, आपकी जो शीट देख रहे हो, ये अभी नॉर्मल शीट है। मान के चलो आपको इतना एरिया हाईलाइट करना है, ठीक है, टेबल को हाईलाइट करना है। उस टाइम में आप लोग टेबल फॉर्मेट में जाइए, जो भी आपको टेबल यहां से बेटर लगा है उसके ऊपर सिर्फ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद अब देखोगे तो आपका जो टेबल है, आपका जो शीट है, वह प्रॉपर तरीके से अभी दिख रहा है। इट्स मीन्स बेस्ट एंड बेस्ट आपको दिख रहा है। ओके, डिपेंड ऑन यू, आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो बेटर लगे आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको यदि निकालना है तो अंडू कीजिए, ओके, या फिर यहाँ से नन कीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं सेल। जैसा मान के चलो आपको एक पर्टिकुलर सेल, सिंगल सेल आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। जैसा ये रिजल्ट का देखिए, ये फेल है बाकी पास है, ये फेल है, ये फेल है बाकी पास है। तो इसको अपन अलग एक सेल अप्लाई कर देंगे। देखिए सेल कलर दे दिए अपन ने, सेल कलर ग्रीन कलर अपन डिनोट करेंगे इसमें कि यह फेल दिखाए, ठीक है। जितने भी फेल है उसको सिलेक्ट कीजिए इस टाइप से, और यहां से जो भी आपको लग रहा है आपके हिसाब से, जैसा मान के चलो येलो कलर है जो आपको फेल दिखाना है, फिर ग्रीन जो भी XYZ, तो इस टाइप से आप लोग ग्रीन कलर ले रहे हो जो फेल का डिनोट करता है। ओके, उसके बाद जो पास है उसको सिलेक्ट कीजिए, पास को सिलेक्ट कीजिए, पास, ओके, इसको सिलेक्ट कीजिए इसको। अब पास को अपन दिखाएंगे, जैसा मान के चलो यह पास हो गया, तो पास इट्स मीन्स इसको अपन एक कलर डिनोट करें, जैसे ब्लू कलर, यह पास। देखिए अभी जो आपका वर्क है यह प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो यह है आपका स्टाइल का सेक्शन। उसके बाद देखते हैं अपन सेल का सेक्शन। सेल के सेक्शन में सबसे पहला है इंसर्ट। इंसर्ट इट्स मीन्स आपको यदि एक आधा रो या कॉलम इंसर्ट करना है, जैसा मान के चलो यहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट कॉलम करेंगे। देखिए ओके, और बीच में ही आपको एक आधा यहाँ पे रो इंसर्ट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम, इंसर्ट सेल। समझ में आया, सिंपल, ठीक है। आपको यदि पूरी सीट इंसर्ट करना है तो आप लोग सीट भी ले सकते हो। यहाँ पे सीट है, देखिए यहाँ पे सीट मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा सेल या फिर रो इंसर्ट किए उसको आपको डिलीट करना है, तो आप लोग जब डिलीट बटन दबाओगे वह वर्क नहीं होगा, वह डिलीट नहीं होगा। उस टाइम आपको क्या करना है, डिलीट के कमांड सिलेक्ट करना है, डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करना है। देखिए ध्यान से, वही आपको यदि एक आधा यहाँ से जो आपने इंसर्ट किए हो उसको डिलीट करना है, क्लिक कीजिए एंड देन डिलीट सेल, ठीक है। पूरा सीट डिलीट करना है तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम, सिलेक्ट देन डिलीट, यह पूरा सीट डिलीट होगा, ठीक है। अपन इसको कैंसिल करते हैं ताकि अपने को वर्क करना है। उसके बाद आते हैं अपन फॉर्मेट सेक्शन में। फॉर्मेट सेक्शन में सबसे पहला है रो हाइट। रो अपन ने पहले ही पढ़े, ये क्या है, रोज है, ओके। तो इसकी हाइट बढ़ाना है आपको, मान के चलो पूरे के पूरे बढ़ाना है। उस टाइम अपन क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस टाइम इसको क्या करेंगे अपन, रो हाइट बढ़ा लेंगे। कितना आपको होना, अभी कितना है 15 है, कितना होना आपको 20, चलो 20 लिखो और ओके कर दो, ठीक है, इस टाइप से। ओके, मान के चलो आप लोग यदि यहां से एडजस्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा या फिर कितना है, ओके। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको सारा का सारा सिलेक्ट करेंगे और उसकी रो हाइट बढ़ा लेंगे। उसी तरह जितने आपके पास कॉलम है वह कॉलम की क्या बढ़ाना है, विड्थ बढ़ाना है, ठीक है, कॉलम की विड्थ बढ़ाना है, ठीक है। उस टाइम आप लोग क्या करोगे, फॉर्मेट में जाओगे और क्या करोगे, कॉलम विड्थ को बढ़ा लोगे, ठीक है। जैसा मान के चलो आपको होना 15, तो ये 15 ले लो और यहाँ बढ़ा लो। देखिए अभी इसका जो है विड्थ 15 हो गया, ठीक है। आपको बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा करना है। उस टाइम आप लोग क्या करोगे, पूरा सीट सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, ऑटो फिल रो हाइट हो गया जैसा था बाय डिफॉल्ट, एंड देन ऑटो फिल कॉलम विड्थ। समझ में आ गया, इस टाइप से। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको उसको कितना रखना है। उसके बाद इसी में फॉर्मेट में देखिए आपको डिफॉल्ट विड्थ कितना रहता है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, 8.38 यह डिफॉल्ट विड्थ रहता है, ठीक है, कॉलम विड्थ 8 ठीक है। उसके बाद आपको किसी को रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है। जैसा एग्जांपल में मान के चलो आपको एक आधा यहाँ पे स्टूडेंट है उसको हाइड कर लेना है, ठीक है, इसको दिखाना चाहिए आपको। तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, फॉर्मेट में जाओगे एंड देन हाइड
और रो या फिर कॉलम, आपको किसको हाइड करना है सर, रो हो गया इस टाइप से। मान के चलिए देखो 1 2 3 नहीं है, समझ में आ गया। और शो करना है उस टाइम उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद इसको क्या करेंगे अनहाइड रो, ठीक है, कॉलम होगा तो कॉलम, समझ में आ गया। देखो अभी वो आ गया है, ठीक है इस टाइप से। उसके बाद अपन फॉर्मेट में ही जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद देखो यहाँ पे रीनेम शीट, ठीक है। जैसा देखो यहाँ पे सीट 3 सीट 1 सीट 2 है, मान के चलो आपका कोई कॉलेज वर्क है, स्कूल वर्क है या फिर कोई भी वर्क है, अलग अलग सीट पे आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम आपको क्या करना है कि उसका नाम लिख के रखना है, सीट 1 सीट 2 नहीं, उसका पर्टिकुलर नाम लिखना। उस टाइम क्या करोगे आप लोग फॉर्मेट में ही जाओगे, फॉर्मेट में डालने के बाद क्या करोगे आप लोग रीनेम सीट, रीनेम सीट देखिए यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए आ गया। जो भी आपको नाम देना है, जैसा ये है 11th क्लास, यहाँ 11th क्लास लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका ये सेकंड सीट है उसको फॉर्मेट में जाइए और रीनेम सीट कीजिए, और इसमें मान के चलो अपन 12th क्लास लेते हैं। इट्स मीन्स ये जो डेटा है वो कौन सा है 12th क्लास का, जबकि ये डेटा कौन सा है 11th क्लास का, मतलब डायरेक्ट अपने को समझ में आ रहा है, इट्स सिंपल। उसके बाद देखते हैं अपन फॉर्मेट में जाके नीचे आइए, मूव कॉपी पेस्ट ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट Ctrl+C Ctrl+V, ओके। उसके बाद देखिए आप लोग टैब कलर इट्स मीन्स क्या होता है, जैसा 11th 12th लिखे आपने, इसको कलर्स आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये चीजें, लेकिन आपको पता होना कि एक्चुअल क्या है। देखिए वहां पे कलर अप्लाई हो रहा है, मतलब क्या है कि आपका जो वर्क है वो प्रोफेशनल तरीके से आपको क्या करना है परफॉर्म करना है, समझ में आया, प्रोफेशनल तरीके के। तो इस टाइप से आप लोग क्या करोगे उसको टैब कलर प्रोवाइड करोगे। तो यह सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको फॉर्मेट में, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट लॉक सीट यह ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्ट करना पासवर्ड लगाना, ठीक है, तो वहां से अपन नहीं करेंगे। इसके पहले देखे थे अपन ने कि फार्मूला अपने को यहाँ से भी मिलते हैं, तो अपन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फील, ठीक है, अप डाउन नेविगेशन का वर्क करता है, ठीक है, आप लोगों के पास नेविगेशन की है आप लोग कर सकते हो। क्लियर इट्स मीन्स डिलीट करना, आपको ऑल क्लियर करना है, आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, डिलीट की प्रेस कीजिए, अदरवाइज फिर क्या कीजिए क्लियर के ऊपर क्लिक की और क्लियर, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अपन आते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट का ऑप्शन है यह आपको शॉर्टकटली यहां से भी मिलता है, और डेटा ये जो टैब है डेटा का इसमें भी आपको मिलता है, ठीक है। तो अभी अपन इसमें क्या करेंगे, होम में देखिए, होम में जाएंगे और आप लोग यहां से इसको यूज न करते हुए, डिपेंड आपके ऊपर है, जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट यूज कीजिए, ओके। तो अपन ये जो चीज है यही जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है, डेटा से लेंगे, ठीक है, ये वाले इससे। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, एक ये वाले और एक ये वाला। तो इसमें A to Z लिखा है और Z to A लिखा है, तो ध्यान में रखिए A to Z इसको 3 नाम है, सबसे पहला A to Z, दूसरा शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और इसी को बोलते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर, जबकि इसको बोलते हैं अपन Z to A, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान में रखिए, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ये A to Z और Z to A, इट्स सिंपल। तो इस तरह आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल में आपने कुछ सीरीज लिखे हो, सीरीज इसमें क्या होता है, कुछ भी 1 2 5 4 X Y Z जो भी आप लिख रहे हो ऐसा लिखिए। अब इसको आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, ध्यान में रखिए, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। उस समय आप लोग क्या करोगे शॉर्ट में जाओगे, आप यहां से भी कर सकते हो शॉर्टकटली, जैसा ये यहाँ पे क्लिक कर दिए हो गया 2 1 2 3, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होगा 8 7, ठीक है, 1 2 3 नीचे से होगा, ठीक है, या फिर वही चीज आप लोग यहां से परफॉर्म करते हैं, इसमें आपको लॉन्ग कट मिलेगा। देखिए डी कॉलम है बराबर है, वैल्यू लिए हैं, ठीक है। क्या करना है, परफॉर्म क्या देना है आपको, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, ठीक है, अपन देते असेंडिंग मतलब कंटिन्यू सीक्वेंस। चलो ओके कर दे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग उसको शॉर्ट कर सकते हो। अब मान के चलो आपको 2 कॉलम को शॉर्ट करना है एक ही साथ, ठीक है, एक को असेंडिंग करना है, एक को डिसेंडिंग करना है, ठीक है। तो उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, उसको वो भी कर सकते हो। अब आपके पास ये 2 कॉलम है, सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, डी और ई कॉलम को एक साथ में क्या करना है, उसको शॉर्ट करना है। चलो शॉर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, इसमें क्या करोगे डी कॉलम ले लिए, वैल्यू ले लिए, सब पहले को क्या करना है आपको डिसेंडिंग अप्लाई करें। उसके बाद क्या करोगे आप लोग ऐड लेवल, ठीक है, ध्यान में रखना ऐड लेवल करने के बाद क्या करोगे, आपका सेकंड कॉलम कौन सा है ई वाला,
ले लिए, वैल्यू सेम रहेगा। और इसमें क्या लेना है आपको, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ध्यान से देखिए, ठीक है, पहला डिसेंडिंग, सेकेंड असेंडिंग। तो इस टाइप से अपन इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे पहला डिसेंडिंग दिख रहा है 8 7 6 6 5 5 4 3 2 1, जबकि यहाँ पे असेंडिंग सीक्वेंस 1 2 8 जो भी है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, शॉर्ट एंड देन ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखते हैं अपन इसके बाद फिल्टर अप्लाई करना है आपको। फिल्टर इट्स मीन्स क्या होता है, सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए, यहाँ जो वैल्यू है आपका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलो एक बार और फिर से देखिए, क्लिक शॉर्ट एंड देन हाँ, ठीक है। चलो इसको अपन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं, मतलब पहला असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग कर लेते हैं। अब कर देते हैं, अब देखिए 1 2 3 हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोग इसको इजीली क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, या फिर सिंगल लो या फिर डबल लो, ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसा इसको डिलीट कर दिए अपन ने, डिलीट करने के बाद इसमें वैल्यू डाल दो अपन, इस टाइप से अपन ने वैल्यू डाल दिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर दिए, सिंगल करना है तो सिंगल लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट कीजिए, हो गया 9 8 8 8 7, ठीक है, इस टाइप से। तो आप लोग इस टाइप से इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। फिर इसको फिल्टर अप्लाई करना आपको, ठीक है। जैसा एग्जांपल में इसको सिलेक्ट कीजिए और अब फिल्टर अप्लाई कीजिए। फिल्टर इट्स मीन्स क्या होता है, फिल्टर करना, ठीक है। इट्स मीन्स अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना। तो आप लोग इसका यूज करके आप लोग कर सकते हो। जैसा ई कॉलम है, सिलेक्ट कर लिए, कौन सा होना कौन सा नहीं होना, इस टाइप से आप लोग यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। किसको डिलीट करना है, रखना है, नहीं रखना है, मतलब फिल्टर करना है आपको, छानना है उसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही डेटा के कॉलम में देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, जैसा एक्सेस से डायरेक्ट आपको ये करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, उसको एक्सेस करना है आपको, डायरेक्ट इसको वेब पेज में अपलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने को ये परफॉर्म अभी नहीं करना है। तो यह जो डेटा का ऑप्शन अपन देखे, शॉर्ट एंड फिल्टर्स, ये आपको यहाँ से परफॉर्म करना है, अदरवाइज फिर होम टैब से आपको ये परफॉर्म करना है। और इसी के इसमें लास्ट ऑप्शन फाइंड, ठीक है, एंड सिलेक्ट। फाइंड में देखिए, फाइंड ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। अब देखिए इतनी बड़ी सीट है, इस सीट में से आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जैसा मान के चलो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद अपने को सर्च करना है कुछ ये वाला स्टूडेंट। अब करते फाइंड ऑल, देखिए कंप्यूटर डायरेक्टली आपको फाइंड करके दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस अपन ने ऑलरेडी वर्ड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन फाइंड एंड रिप्लेस में ही आई है, देखिए आप लोग रिप्लेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग देखिए यहाँ पे फार्मूलाज और यहाँ पे दिए आपको, यहाँ से भी आप ले सकते हो। कमेंट्स ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ चुके, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने ऑलरेडी जो चीजें पढ़ चुके यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो चीजें हैं होम की, ठीक है, इसको अपन ने क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। The final solution to the problem is an apology, do it or ask for it. Thank you.